नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबके साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम इसमें बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटी का हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में डिटेल से एनालिसिस किए थे और इसके बारे में जाने थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब उसके बाद क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या प्रॉब्लम आने लगी। तो 19 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा हमारे देश को आज़ाद कर दिया गया फाइनली। और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला कि अब सारा पावर आपके हाथों में देता हूँ, सारे पावर इंडियन के हाथों में दे दिया गया और बोला गया आपको अब जैसे चलाना हो चलाइए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हमारे पास उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, कैसे हम देश को चलाएं। हमें देश को चलाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने पड़ेंगे, हमारे देश में कुछ लॉ लाने पड़ेंगे, कुछ लेजिस्लेशन का काम पड़ेगा। तो ये सारा काम कैसे हो, और इलेक्शंस हुए नहीं थे, किसी तरह का हमारा पार्लियामेंट तैयार हुआ नहीं था, तो ये सारा काम हम देखने को रह गया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हर तरह का काम कर रही थी। उसने एक्सटर्नल अफेयर जो है बाहरी जो था वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ था तो बाहर भी हमको देखना थे, और इंटरनल मैटर तो चल ही रहा था कि स्टेट नए नए स्टेट बन रहे थे, किस तरह से स्टेट को शामिल करना है। बहुत सारे स्टेट है तो बोल रहे थे हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बहुत सारे स्टेट बोल रहे थे हम आज़ाद रहेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत सारी थी, तो सारे समस्याओं का किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली निपटाया, कैसे निदान किया गया, तो हम जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय का था वो पार्लियामेंट की तरह भी वर्क किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वर्क किया। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह वर्क करता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे, जबकि यह अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वर्क कर रहा है तो जी मालवंकर इसको चेयर करते थे। फाइनली मुस्लिम लीग ने 1947 में अपना जो है विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अब उसके मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएंगे, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ घट करके 389 से हो गया 299। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा और कई सारे परफॉर्म किए गए थे, कई सारे फंक्शंस भी किए गए थे। जैसे इंटरनेशनली इसने जो कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया था, इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947। इसके अलावा ऑन 24 जनवरी 1950 को इसने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इसी दिन इलेक्ट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो चला था 11 सेशन में, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक चला था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू आउट किया था, उसको पढ़ा था अच्छे से और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और ये ड्राफ्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 114 दिनों तक डिस्कशन किया गया। बड़ी लंबा डिस्कशन चला था 114 दिनों का, और इसमें जो भी इम्पैक्ट थे लगभग किसी तरह से दूर करने की कोशिश किया गया था, और बहुत सारे दूर भी किए गए। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम आई जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। जैसे आ गई थी यहाँ पे जब प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट उस समय स्टार्टिंग में किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई थी कि जो हमारे जमींदार थे उस समय उनसे ज़मीन लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करना था बाहर सबको बराबरी में। उस समय मॉडिफाई किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। वैसे बहुत सारे दिक्कत भी आई बाद में, लेकिन बहुत सारा को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया गया एज द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का है वो फाइनल सेशन चला, और इसी दिन जो भी हुआ था एडॉप्टेशन का काम चला था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में अभी भी मनाते हैं। जनरल इलेक्शन करवाए गए इन 1951 टू 1952, और इसके द्वारा एक नया पार्लियामेंट का गठन किया गया। अब हम बात करते हैं जो कमिटीज बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यूनियन पावर कमेटी था सबसे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी तरह यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। एक ये कमेटी बनाई गई थी और कुछ सब कमेटी बनाई गई थी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए कमेटी की भी स्थापना की गई थी। 2 कमेटी तो बता दिए, जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ध्यान रखिए। जवाहरलाल नेहरू के कौन थे? यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट,
एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी तरह 5 सब कमेटी भी बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी इसको चेयर कर रहे थे। माइनॉरिटी सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी चेयर कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम सब कमेटी गोपीनाथ इसको चेयर कर रहे थे। इसी तरह एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी ए बी ठाकर इसको चला रहे थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। इसी तरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सोल की तरह वर्क करती थी। सोल थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा चेयर किया जा रहा था और यही ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक पूरा ढांचा दिया था, डिटेल एनालिसिस दिया था। इस कमेटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 मेंबर और थे। डॉक्टर एन गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, एन माधवाराव, टी कृष्णचारी। हम बात करते हैं जो इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे किया गया। तो जो हमारा जो फाइनली जो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसमें एक प्रियम्बल थे, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी करंट में कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उस समय के लॉ मिनिस्टर थे वो सारे इस ड्राफ्टिंग का पायलटिंग कर रहे थे, ड्राफ्ट का काम कर रहे थे और इसी के कारण वो मॉडर्न मनु के रूप में जाने गए। हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 26 नवंबर 1949 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उसी दिन कुछ आर्टिकल हमारे देश में फोर्स में ला दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 और बाकी जो प्रोविजंस थे वो फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस चैनल को रेट करें, रिव्यू करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ धन्यवाद।